भूल गया था मैं रिकॉर्डिंग के लिए। सुन लो दोबारा। यस सर। नल पॉइंट का मतलब है, पहले तो ये समझ नल पॉइंट का मतलब क्या है। नल पॉइंट का मतलब है इस जी में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। ओके सर। तो जिस समय कोई डिफ्लेक्शन नहीं है उस समय इस जॉकी की पॉइंट ए से डिस्टेंस, वो नल पॉइंट है। ठीक है सर। वो नल पॉइंट की पोजीशन L1 L2 बता रहा है। आप समझ गए नहीं समझ? ठीक है सर। लिख लो आप। ओके सर। लिख लीजिए। यस सर। R1 लिख लो। R1 है इंटरनल रेजिस्टेंस of the cell, of the unknown cell. ओके सर। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ जी सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब ये जो हमारा L1 है ये उस समय नल पॉइंट की पोजीशन है जब जो है की ओपन है, ओके सर। और L2 उस समय है जब की क्लोज। ठीक है। और जो R1 लिखा हुआ है वो है जो ये नीचे वाला सर्किट कहलाता है सेकेंडरी सर्किट। क्या कहलाता है? सेकेंडरी सर्किट। हाँ ये वाला, ये वाला। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सर्किट। ठीक है सर। तो ये R1 है सेकेंडरी सर्किट में रेसिस्टेंस। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। ठीक है सर। लिख लिए? हाँ जी सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। राधे कपड़े पहन लो बेटा। आगे समझोगे इसको? यस सर। एक तो ये तो एक एप्लीकेशन हो गया। ठीक है। अब दूसरी फिगर बनाओ।
राधे, कपड़े पहन रहा है तो नहीं, इधर इस तरह के इधर आगे दे बेटा, इंसान बन दे। सर इसमें नो डिफ्लेक्शन होगा। बनाओ। हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, इसमें नो डिफ्लेक्शन होगा ना? पहले तुम फिगर बना लिए? यस सर। हाँ, इसका फॉर्मूला लिखो, इसका हेडिंग डालो, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू डिफरेंट सेल्स। ओके सर। लिख लो। हम्म। E1 upon E2 is equal to L1 upon L2। हाँ, ओके सर। लिख लिए। यस सर। L1 है जब K1 क्लोज्ड है, K2 ओपन है, नल पॉइंट पोजीशन। समझ गए नहीं? K1 क्लोज्ड, ठीक है। K1 क्लोज्ड, K2 ओपन, हाँ। तब है आपका L1 नल पॉइंट पोजीशन। L1। मुझे नहीं। यस सर। और L2 है इसमें गेसु जब K1 ओपन है, K2 क्लोज है। अच्छा एक मिनट गेसु, ये नीचे वाला E2 है बेटा, मैं E1 लिख दिया। हाँ, E2 ही दिखा है। और L2 सर उसका उल्टा होगा ना पहले वाले का? K2 क्लोज, K1 ओपन। हाँ।
अनार। और कैसे लिख ली बेटा? यस सर। अब ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके अगर एक दो न्यूमेरिकल दिख रहे हो थोड़ा मेरे सामने लगाने की कोशिश। सर इसमें क्या कहते हैं, एक बार मेरे को पहले वाला पार्ट एक बार बता दो दोबारा, जिसमें L1 हमारा नल पॉइंट था ना। सब जगह L1 L2 नल पॉइंट नहीं, नल पॉइंट की पोजीशन का ए से। ए से, ठीक है। और पोजीशन मैंने बताया था कुछ नहीं है, ए से उस पॉइंट की, जैसे मान लो जब जॉकी यहाँ आ गई, सुन लो, जब जॉकी यहाँ थी तब नल पॉइंट मिला, तो ये इस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं नल पॉइंट ना। नल पॉइंट पोजीशन। ठीक है। ठीक है सर। सर इस पे क्वेश्चन है 29, मतलब मैं बता देती हूँ। उसमें बोला है कि 2 सेल ऑफ। ऐसा करो तुम भेजो, ऐसा समझ में नहीं आएगा। अच्छा मैं भेज देती हूँ। इस लड़के से कहो ये कपड़े पहले बहुत देखो नंगा होगा। स्पीड नहीं होती है। हाँ कैसु भेज दिया है सर। two cells of EMF E1 E2 are connected individually to a potentiometer। ये तो बहुत आसान है। L1 दे रखा है 625, L2 500, E1 upon E2 निकाल लो। राधे बाबू, राधे बाबू जाओ बेटा जल्दी कर लो। बिल्लाल एक सर नीट 2016 का क्वेश्चन है। हैं? एक सर नीट 2016 का क्वेश्चन है, मैं भेज रही हूँ। ये तो आसान है, तो कर ही लोगे, इसमें क्या है। यस सर। सर मैंने भेज दिया था। हम्म
हाँ केशु, यस सर। कह रहा है पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ एल, जिसे मैंने स्मॉल एल कहा था, वो वायर ए बी की लेंथ को इन्होंने कैपिटल एल कही है। पढ़ो तुम पहले एक बार पढ़ लो। Potentiometer wire is 100 centimeter long. सर आप 10th वाले की बात कर रहे हैं? 10th ही तो भेजा है तुमने, और कौन सा भेजा है? सर इससे पहले भी भेजा था 8th वाला। चलो पहले 10th ही पढ़ लो। हाँ। A potentiometer wire of length L and resistance R are connected in series with battery. वायर ए बी की लेंथ कैपिटल एल दी है, जिसे हमने वहाँ स्मॉल एल लिखा था। हाँ। उसका रेजिस्टेंस हमने भी स्मॉल आर लिखा था, इन्होंने भी स्मॉल आर लिखा है। R लिखा है। और जो एक ऊपर सेल लगा था, हाँ हाँ, E नॉट। हाँ, उसे ड्राइवर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ड्राइवर सेल। हाँ, इसका नाम भी लिख लो। इसका इन्होंने भी ई नॉट ही दिया है। ओके सर। और हमने जहाँ आर नॉट लिखा था, वो इन्होंने R1 दिया है। ठीक है सर। एन अननोन ईएमएफ इज बैलेंस्ड। हाँ, ध्यान दे लो। अननोन रेसिस्टेंस। अब एक नई बात और समझ लो, तीसरी बात। हम तो कई बात, 2 बात कर लिए। एक इंटर रेजिस्टेंस निकालना, और एक कंपैरिजन करना। हाँ, और एक कुछ नहीं करना, खाली ऐसे ही इसको टेस्ट करना। ओके सर। तो उस समय E इक्वल टू आता है KL डैश KL। मतलब सर जब अननोन रेजिस्टेंस हो तो हम उसको अटैच कर देंगे और तब ये फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल्स टू नहीं, नहीं, KL। नहीं। ये तभी लगेगा जब आप इस जो हमने सेल लगाया है, इसका जो ईएमएफ है, ये इसको बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है इसकी, एल डैश। एल डैश है। अच्छा ठीक है। हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है E बैलेंसिंग लेंथ हाँ ठीक है। ऑफ सेल ठीक है सर। आगे से लिख लीजिए। यस सर। इस क्वेश्चन में तो सर फिर ये फॉर्मूला ही लगेगा। सुनो सुनो, ये अभी जो लिखा है थे E इक्वल टू KL डैश, वो लगेगा बस। ओके सर। कर लोगे? के लग जाएगा हमारा जो हमने फॉर्मूले से निकाला था। हाँ, ठीक है। ठीक है सर। राधे बाबू यार, तुम भी कपड़े पहन लो बेटा। थर्ड ऑप्शन आना चाहिए। हाँ इसका थर्ड ऑप्शन आएगा।
ओके सर। देखो सर फिर इससे पहले वाला 8th क्वेश्चन। हाँ हाँ उसी पे आ गया मैं, उसकी फिगर बनाता हूँ फिर। देखो जरा क्वेश्चन पढ़ो। हम्म। कह रहे हैं पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी जो हमने स्मॉल एल लिखा था वो इन्होंने 100 दे रखा है। हम्म। आगे कह रहे हैं टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फर्स्ट टू सपोर्ट वन अनदर एंड देन इन अपोजिट डायरेक्शन द बैलेंस पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड एट इतने एंड इतने फ्रॉम द पॉजिटिव एंड्स ऑफ द वायर विद टू फेसेस। जब दो सेल सपोर्ट करने को कहा जा रहा है तो इसका मतलब हमने सीरीज, आप याद करो सीरीज में हमने अपोजिट ऑर्डर और सेम ऑर्डर में पढ़ाए थे। यस सर। तो ये दोनों सेम ऑर्डर में है और ये वही सेल है लेकिन अपोजिट ऑर्डर में। एक प्लस एक माइनस है। हाँ तो इनका मतलब है E1 माइनस E2, याद करो। यस सर। और इसका मतलब है E1 प्लस E2, E1 याद प्लस आ रहा E2। है। यस सर, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल राइट साइड में है। हाँ अब समझ लो इधर, अभी हम थोड़ी देर पहले लिखाए थे एक ये हाँ, इज इक्वल टू KL। KL डैश। यस सर। तो ये E है, पहले केस में E1 प्लस E2 इजिकल टू और L डैश है दे रखा है इसमें 50, देख लो। दूसरे केस में E1 माइनस E2 और ये दे रखा 10। एक दूसरे को डिवाइड कर दो। और जो वो 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर दी है वो तो AB वाली दी होगी ना। हाँ उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ हाँ। सर ये आपने 50 डिवाइडेड बाय 10 किया है। रुक जाओ, आंसर क्या आ रहा है जब देखेंगे। आंसर एक मिनट। फर्स्ट 3:2 आ रहा है।
ये सर यहाँ पे 50 डिवाइड बाय 2, तो 50 डिवाइड बाय 10 तो अरे यार, ये 5 तो में। 5 आएगा ना। हाँ वही तो हाँ 5 आना चाहिए। सॉल्व करो, ये हमने एक दूसरे से डिवाइड कर दी इक्वेशन, हाँ 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 यस सर। ये वो गलत कर गया। तुम देखो जरा, बताओ क्या आ रहा है। फर्स्ट ही आ रहा है सर 3/2। वही आ रहा है। यस सर। हो गया सर। हो गया। यस सर। लो मीटर ब्रिज भी खत्म कर लेते हैं। हम्म। देखना मीटर ब्रिज वाली फिगर है तुम्हारे पास। पोटेंशियोमीटर। हाँ यस सर। बताना इसके अलावा और क्या बनाया गया है, जरा एक बार दिखाना मुझे कैमरे के सामने। मैं भेज देती हूँ सर। भेज दिया सर। हम्म।
ओके सर। लिखोगे हम्म। meter bridge works on the principle of balanced Wheatstone bridge. On the principle of balanced Wheatstone bridge. हाँ भाई, और सुनो, यस सर। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इसकी लेंथ जो 100 सेंटीमीटर होती है, तभी तो इसको 1 मीटर यानी मीटर ब्रिज कहते हैं। हाँ हाँ। और ये अगर नल पॉइंट आया L, तो ये हो जाएगा 100 माइनस L। ठीक। और ध्यान दो, सुनो गेसु, यस सर। उस केस में इसका मल्टीप्लाई और इधर वाले वायर के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई, और इसका मल्टीप्लाई और इधर वाले वायर का रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई बराबर आता है। ओके ओके सर। हाँ, ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाले की तरह ही हाँ है। हाँ हाँ। ठीक है सर। अब गेसु, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। और सर इस पे तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ही कोई जो आपने सिखाया वही आएगा ना, हाँ, जैसे ये। अधिकतर तो फॉर्मूला बेस्ड ही पूछेगा ये। हाँ, ये बैलेंस्ड वाला। R into 100 L into S, ठीक है। समझ गए कि नहीं? यस सर। और न्यूमेरिकल कर लो अपने। ठीक है सर। थैंक यू सर। ठीक है, कर लेना, खत्म कर लेना, सारा खत्म। ठीक है सर।